हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक आईपीओ की। काफ़ी समय के बाद मैं किसी आईपीओ का एनालिसिस आपके साथ करने जा रहा हूं। और आईपीओ का एनालिसिस जो है एक ऐसी कंपनी का कर रहा हूं जिसकी दवाइयां मैंने भी खाई होंगी, आपने भी खाई होंगी। और मतलब आप ये समझ सकते हैं कि केमिस्ट और डॉक्टर्स की फेवरेट कंपनी है ये। और कंपनी का नाम है मैनकाइंड। और अगर हम रूरल इंडिया की बात करें या टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की बात करें, और टीयर 1 सिटी में भी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन हाँ टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर ये कंपनी दिग्गज है। और इसकी जो दिग्गज बन है उसका मुख्य कारण है इनका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली टीम, यानी कि मार्केटिंग टीम। उसके अलावा प्रोडक्ट लाइन बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाइन है। और प्रोडक्ट्स देखेंगे आप तो इनके बहुत मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि इनके जो प्राइस हैं वो दवाइयों के कम है, तो डॉक्टर भी काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं। और इंडिया जैसी पॉपुलेशन के लिए इस तरीके की कंपनी के लिए एक अच्छी प्रेजेंस जो है बनती है। और ये कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, और पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं किस कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ की है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, देखिएगा आईपीओ का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इसका आईपीओ की अलॉटमेंट करनी है या नहीं करनी है, सॉरी अप्लाई करना है नहीं करना है, या अलॉटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे मैं अपना व्यू तो रख ही दूंगा कि मैं इसके साथ क्या व्यू रखने वाला हूँ। और कंपनी बेहतरीन है, नो डाउट। फॉर्मुलेशन बिजनेस में, और सबसे खास बात यह है कि यूएस एफडीए का लफड़ा नहीं है। आप कहेंगे सर ये यूएस एफडीए का लफड़ा क्यों नहीं है? यूएस एफडीए का लफड़ा इसलिए नहीं भैया, पूरी डोमेस्टिक कंपनी है, प्योर डोमेस्टिक कंपनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन खींच तान करके 20% पे ले आते हैं, 18 से 20% के बीच में रहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। तो मार्जिन्स भी ठीक है, प्रेजेंस भी अच्छी है, 36 ब्रांड्स हैं और सभी के लिए लगभग दवाइयाँ बनाते हैं। पेन से रिलेटेड भी हैं, आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड भी हैं, आपकी जो बाकी दवाइयाँ जैसे आपने प्रेगा न्यूज़ तो टीवी में ये ऐड आती रहती है, अनवांटेड 72, ये काफ़ी पॉपुलर ड्रग्स हैं। और इसमें भी बाकी जो ड्रग्स हैं, मोक्सीकाइंड काफ़ी है, मैनफोर्स आरएक्स जो है ये भी पॉपुलर है, और बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे सेगमेंट में। तो मैं दवाइयों की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा दवाइयों का हमें पता भी नहीं। हमें बस ये पता होता है कि भाई इसकी दवाइयाँ दुकानों पर बिक रही हैं। केमिस्ट से बात करोगे, डॉक्टर से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने केमिस्ट से भी बात किया, डॉक्टर से भी बात की है, तो कुल मिला के दोनों जगह से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और जो प्राइस के मामले में जो रूरल इंडिया में प्रेजेंस की बात है, ये सब कुछ बातचीत से ही मुझे पता चला है। 600 साइंटिस्ट हैं, R&D है, नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है। कंपनी के प्रमोटर मोस्टली छतरपुर में रहते हैं, और छतरपुर एरिया के आसपास ही जो है प्रमोटर्स की लोकेशन है। मैं जब प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था तो ये मेरे को ध्यान रह गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जो डायरेक्टर्स हैं वो DLF के अंदर, यानी कि गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव DLF के अंदर रहते हैं। तो कुल में, और एक सिंगापुर बेस्ड एक इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो वहाँ पर भी सिंगापुर बेस्ड भी डायरेक्टर्स हैं। कुल मिला के कंपनी अच्छी है, प्रेजेंस अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। पर आपको पता है मैं नंबर्स की बात करता हूँ। आईपीओ कब आएगा? 25 अप्रैल से। कब क्लोज हो जाएगा? 27 अप्रैल को। 3 दिन का काम है। आज तारीख है 23 तारीख, कल 24 हो जाएगी सोमवार, यानी कि मंगलवार 25 तारीख से खुलेगा। मंगल बुध बृहस्पति, और 27 तारीख को क्लोज। हमारी मंथली एक्सपायरी भी है उसी दिन। और शेयर का फेस वैल्यू पे जरूर ध्यान दीजिएगा। फेस वैल्यू है 1 रुपये। 1 रुपये की फेस वैल्यू 1026 से 1080, आप तो 1080 की कैलकुलेट कर लीजिए। मैं मोटा मोटी 1100 रुपये मान के चल रहा हूँ। तो 1100 रुपये के भाव पे आपको आईपीओ मिल रहा है। 13 शेयर्स मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी तकरीबन 4 करोड़ शेयर अलॉट करेगी, जिनसे टोटल पैसा आएगा 4326 करोड़, क्योंकि 4,58,844, यानी कि 4,58,844 शेयर्स हैं। तो कुल मिलाकर कंपनी 4326 करोड़ रुपीस रेज करेगी। ये तकरीबन 10% इक्विटी है। तो आप मान के चलिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की, क्योंकि ये शेयर्स तो प्रमोटर ही बेच रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं, तो ये पैसा कंपनी के पास तो आना नहीं, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में तो इससे कुछ होना नहीं है। तो ये मेरे लिए पहला पॉइंट है
तो इसका मतलब है कि अगर आप बाकी जो शेयर्स बचेंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बनती है, अगर जो IPO प्राइस है उस पर ही शेयर लिस्ट होता है तो। और कुछ प्रीमियम चाहिए, 10% भी चाहिएगा तो 44,000 करोड़ हो जाएगी, 44,000। तो यहाँ पर अब भाव सस्ता है या महंगा है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंपनी की बुक वैल्यू पर, कंपनी की ग्रोथ पर, कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पर, कंपनी के जो बाकी पीयर्स हैं वो। और फार्मा में तो आपको पता है कि मोस्टली कंपनीज़ के बारे में मैं राय आपके साथ रखता ही रहता हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो में आज की वर्तमान परिस्थिति में भी फार्मा ही सबसे मेजर पोर्शन रखता है। तो एक लॉट में 14,040 जाएंगे मैक्सिमम। आप जो है रिटेल के अंदर 14 अप्लाई कर सकते हैं, और HNI के अंदर जो है आप अलग अलग कैटेगरीज है, मिनिमम 15 है और मैक्सिमम 71 है। तो इस तरीके से जो है ये आपका लॉट साइज होने वाला है। अब बात है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब जो कंपनी 40,000 करोड़ की मार्केट कैप पे लिस्ट होएगी, ध्यान रखिएगा 40,000 करोड़ पे, 40,000 करोड़ पे अगर IPO प्राइस पे जाएगी तो ये नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं पहले, तो ये मेरी वर्किंग सा लगा तो मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये जो कंपनी है, अगर हम यहाँ बात करें कि भाई ये कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस की वैल्यू को देखें तो जो लास्ट रिपोर्टेड पीरियड है वो 31 दिसंबर 2022। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, मैं नेट मार्जिन्स पे बात करूँगा, तो कंपनी की सेल देखिएगा लगातार बढ़ने वाले क्रम में। अब 31 मार्च से 31 दिसंबर में मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि 9 मंथ का पीरियड है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कंपनी तकरीबन 10% से लेके 10% की ग्रोथ है, क्योंकि बीच में कुछ पीरियड ख़राब भी रहे हैं। तो 10% की CAGR से आप मान के चलिएगा कि ये कंपनी सेल बढ़िया कर रही है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स तकरीबन 20% के आसपास है, और 1452 करोड़ के प्रॉफिट हैं 8,000 की सेल पे, तो 8 दूनी 1600 करोड़ भी नहीं है, तो 17-18% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो गुड एंड वेल है, क्योंकि देखिए कंपनी ने ऐसे सेगमेंट में एक तो डोमेस्टिक है और दूसरा प्राइस जो है ऐसा रखती है कंपनी कि अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर पाए, और इसीलिए ये कंपनी की जो मतलब स्ट्रेटेजी है ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें सोचना है, एज ए शेयर होल्डर हमें सोचना है, तो हम उस एंगल से सोचेंगे कि भाई ठीक है कंपनी 10% की रेट से सेल्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ग्रो कर रही है, और 10% की सेल्स के बेसिस पर 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन से भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ये जो है मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। हालांकि 2021 वाले पीरियड में 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, तो कुल मिला के 20% का प्रॉफिट मार्जिन है, और 1452 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट है। हम मोटा मोटा 1500 करोड़ मान लेते हैं, और थोड़ा सा ग्रोथ मानते हुए 2000 करोड़ भी 1600 करोड़ भी मान लेते हैं। और 1600 करोड़ की कंपनी अगर 40,000 करोड़ पे जाएगी तो तकरीबन 25-26 की पी रेशो बनती है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन अभी हमारे सामने आ जाएगी। सारी कैलकुलेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर दी हुई है उन्होंने। आप देखिएगा इंडस्ट्री की पी रेशो क्या है। इंडस्ट्री की हाईएस्ट है 66, एवरेज है 36। देखिएगा इनका एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि इसमें जेनरिक कंपनी भी है, नॉन जेनरिक कंपनी भी, और तब 36.55 निकाला है। और आपकी कंपनी खाली डोमेस्टिक है, तो आपने किसी डोमेस्टिक कंपनी से कंपेयर नहीं किया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनकी स्पेशलाइज्ड ड्रग्स हैं, जहाँ पे मार्जिन ही 25-26% के नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं, और वो साइज़ में बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी सेल्स आपसे 10-10 गुना है। तो आप डोमेस्टिक एंगल से अगर उस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो शायद थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। तो मेरे लिए ये जो रेशोज़ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके की कंपनी के लिए पी रेशो बिल्कुल ठीक रहेगी 20 से 22, बस इससे ज़्यादा नहीं। रीज़न ये है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बहुत रहने वाला है, मार्जिन्स आगे जाके इम्प्रूव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कंट्री वाली, आप केवल एक ही कंट्री में काम कर रहे हैं। और चैलेंजेस जो हैं वो जेनरिक फार्मा से भी आपको आगे मिलने ही वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप खाली अकेली कंपनी है, कुछ ही कंपनी है, और इस सेक्टर में और भी बहुत दिग्गज कंपनियां हैं, नो डाउट। तो अगर हम इनके EPS की बात करें तो तकरीबन 35 रुपये के आसपास का हाईएस्ट EPS इन्होंने मार्च 2022 में दिया है, तो हम उसको 40 ही मान लेते हैं। चलिए 40 की आप EPS मान लेते हैं बेस्ट केस में, आप ग्रोथ भी जोड़ लीजिए। तो 40 रुपये की EPS वाला शेयर आपको 1000 रुपये मिल रहा है, तो 1100 रुपये, तो 25-26 की
वैल्यू पी रेशियो मिल रही है। तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि भाई देखिएगा शेयर आईपीओ प्राइस ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मुझे लगता है कि 900 रुपये होता तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन फिर भी आप 1080 में भी कंफर्टेबल है। लेकिन भाई शेयर होल्डर के लिए क्या है, लिस्टिंग गेन कहाँ है? लिस्टिंग गेन के लिए तो कुछ है ही नहीं। आप जो पीयर्स वैल्यूशंस हैं उनसे कोई डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहे। आपकी अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, लेकिन आप उसको फेयर वैल्यू पे ही इशू कर रहे हैं। तो मैंने तो देखिएगा वैसे भी 35-36 रुपये का 40 रुपये लिया है। अगर 35 से भी कैलकुलेट करोगे तो आपको 35 रुपये की ईपीएस, अगर जो बेस्ट ईपीएस हमने लिया, 32 रुपये की एवरेज नहीं ली हमने, बेस्ट लिया 35, तो 30 की पी रेशो पे शेयर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया 20 से 22 की पी रेशो, तो आपके पास कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नंबर्स में इंटरेस्ट है, और नंबर्स ये कह रहे हैं कि भाई आप जिस सेगमेंट में मार्जिन, ये तो है नहीं आप 24% कर लोगे या 25% मार्जिन हो जाएगा। हाँ, सेल्स आपकी 10% बढ़ सकती है, वो भी इंडिया की जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से। आप सिंगल प्लेयर हो नहीं, तो पेनिट्रेट करने के तो स्कोप ये नहीं है कि बहुत बड़ा पेनिट्रेशन कर लोगे। आपने हालांकि शुरू में बहुत अच्छा किया है, अब तो एक स्टेबल ही ग्रोथ आप कर पा रहे हैं, और वो स्टेबल ग्रोथ की वजह से प्रमोटर को लगता है यार अपना हिस्सा बेचो ना, 10% निकलो। तो मुझे लगता है कि यार पब्लिक के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए कुछ स्कोप नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखेंगे तो 25% की है, तो अब उसकी बुक वैल्यू भी निकालोगे तो यार 153 रुपये की बुक वैल्यू है शेयर की, तो 153 रुपये की, चलिए अब 9 महीने का प्रॉफिट और जोड़ लो तो 160 रुपये आ गई। 170 लगा लो, 170 रुपये की प्राइस टू बुक वैल्यू वाला शेयर 5 या 6 की, 170 से भी अगर आप देखोगे तो 6-6.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू मिलता है, तो वहाँ भी सस्ता नहीं है। तो इसका मतलब है आपने वैल्यू नहीं छोड़ी ना कहीं। मतलब आप अगर इसी शेयर को मेरे को कहते ना 900 रुपये, तो मैं न्यूट्रल रहता, 900-950 रुपये। आप ये कहते ना ये शेयर 800 रुपये में, भाई मैं जरूर अप्लाई करता। तो मुझे वैल्यूशंस का कंफर्ट नहीं है। कंपनी बढ़िया और फार्मा में मुझे लगता है कि कंपनी भी दिख गई है, नो डाउट, बट मुझे प्रॉब्लम है वैल्यूशन से। भाई मेरे लिए क्या बचेगा या आपके लिए क्या बचेगा? अब अगर कंपेयर करें इनकी दिग्गज कंपनियों के साथ, तो देखिएगा सन फार्मा यार क्या स्पेशलाइज्ड, क्या उसकी प्रेजेंस है, उसके साथ तो मैं इसको कंपेयर करूँगा ही नहीं। उसकी सेल देखिए ना आप, उसका रेवेन्यू ही नहीं मैच कर पाओगे आप। तो 5 गुना उसका रेवेन्यू है भाई, इससे तो ये मैच ही नहीं होने वाली कंपनी। ये 3 गुना है, इससे भी मैच नहीं करना सकते हम, सिप्ला से भी, और वो भी 33 के पी पे मिल रही है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। अब उसकी भी ईपीएस 31 रुपये है, तो वो शेयर भी आप देखेंगे तो वो भी इतने ही भाव के आसपास है। और जिसने प्रूफ किया अपने आप को सिप्ला, अब जाइडस की बात करते हैं, जाइडस लाइफ, और देखिएगा जाइडस लाइफ की इतनी बेहतरीन कंपनी है, 8-8.5 के पी पे, हालांकि अब 10-10 के पे आ गई है ये, क्योंकि थोड़े पुराने रेट है। तो यहाँ पर भी आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे 26.40, और ये इन्होंने बाय बैक किया था, तब मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, मेरा फेवरेट भी था, मैंने देखिएगा प्रॉफिट बुक कर लिया इसमें। बट अभी भी अगर आप देखो तो इससे बढ़िया तो जाइडस लाइफ मिल रही है आज भी। आप जाइडस लाइफ को देखेंगे तो आप आज की डेट में कंपेयर करोगे तो मैनकाइंड से सस्ती मुझे लगता है कि जाइडस लाइफ है, और ग्रोथ पोटेंशियल भी है, और डाइवर्सिफिकेशन भी है, और जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी है। टोरेंट फार्मा थोड़ी सी महंगी वैल्यूशंस पे मैं मानता हूँ, तो टोरेंट के साथ कंपेयर नहीं होगा। एल्केम के साथ, अब एल्केम भी मेरी फेवरेट कंपनी है, और 3300-3400 रुपये के भाव में मिल रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19 है, रेगुलर ड्रग्स वाली कंपनी है। बुक वैल्यू देखेंगे 722 रुपये, 3400 रुपये के भाव में शेयर चल रहा है। इसने अपने आप को प्रूफ किया है, तो उसके हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये महंगी वैल्यूशन है, बट मुझे ये लग रहा है कि इन वैल्यूशन पे शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं है ना। आप 900 में 800 में कुछ देते तो चलो, 900 में भी कुछ हम मानते हैं कि भाई ये जो गैप है, आप जो आपने 1080 का भाव रखा है वो आ जाता तो चलो शेयर होल्डर के लिए कुछ बन जाता। मुझे ये लगता है कि बस स्पेकुलेशन हो सकता है, HNI इन्वेस्टर्स पैसा लगा के कुछ शेयर्स में कर दे, बट मुझे लगता है कि अगर आप अप्लाई भी करें तो खाली ये देखें कि ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई इस 1080 में शेयर होल्डर के लिए कुछ बच रहा है। तो और दिग्गज कंपनियां हैं हमारे पास उपलब्ध, और आपको तो पता है मैं तो मार्क्सन फार्मा में मेरी इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे पी वैल्यूशंस भी आपको 12-13 की मिल रही है। अब तो चलो 15 हो गई है, क्योंकि शेयर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, तो वो भी अभी 14 रुपये 14 के आसपास है, 13-14 में। और जिस तरीके से इनकी प्रेजेंस यहाँ पे मैनकाइंड की है, उसी तरीके की प्रेजेंस विद मार्केटिंग प्रेजेंस उनकी मार्क्सन फार्मा की यूएसए के अंदर है, यूके के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और टू द सम एक्सटेंट ऑफ न्यूजीलैंड भी है,
और अभी तो उन्होंने यूएई में भी इन्वेस्टमेंट किया है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की आप विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, आप उनके प्लांट यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है, तो उन सब पैरामीटर्स को देखिए। तो मुझे तो देखिएगा मेरा कंफर्ट नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता ही दूँ कि भाई मैं तो अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊँ कंपनी बढ़िया है, अच्छी सेल है, सेल ग्रोथ है, इंडिया में प्रेजेंस है, इंडिया में बहुत अच्छी है। अभी थोड़ी देर बाद और मैं बात करता हूँ कि शेयर होल्डर्स की कॉस्ट क्या है, तो आप खुद समझ में आएगी आपको कि इसमें क्या है। वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन 14 की, मान लीजिए मैं ज़्यादा नहीं करता, लेकिन मुझे इप्का लैब और अजंता फार्मा यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, वो भी आपको इनसे सस्ती मिलेंगी। अजंता फार्मा और इप्का लैब दोनों में आपको इनसे सस्ती वैल्यूशन मिलेगी। और अबोट तो देखिए 48 पे, मतलब इतनी बेहतरीन कंपनी आपको 48 की पी पे मिल रही है। तो उन सब पैरामीटर्स के साथ देखिएगा मेरा कंफर्ट नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें ना तो लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी है, और ना मुझे लग रहा कि भाई यहाँ पे लेके कोई बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कर लूँगा। इसके अलावा कुछ कंपनीज के आईपीओ आए थे फार्मा के, मैं आज भी एक फार्मा कंपनी का मैंने रिजल्ट एनालिसिस और एक रिव्यू किया था, तो उसमें भी मुझे लगता है कि वो कंपनी भी इससे सस्ती है। तो मेरे लिए वैल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आप देखिए कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो कंपनी के जुनेजा फैमिली है उनकी तो कॉस्ट ही नेग्लिजिबल है। मैं अभी पूरा देख रहा था, एक बार शेयर इशू हुआ शुरू में, जब थे मेरे ख्याल से 15 या 25 शेयर थे, फिर बोनस 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 भी दिया, एक के बदले 25, एक के बदले 15, एक के बदले 10, और ऐसे शेयर अलॉट हुए। तो इनकी जो कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब है, मतलब वो पैसों में है। प्रमोटर जो शेयर अभी आपको 1080 में देखिए, लेकिन उन्होंने मेहनत करके कंपनी खड़ी की है, मैं उसमें गुरेज नहीं करता। लेकिन जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, केयर हिल जो है, जिनके प्रमोटर जो सिंगापुर वाले के प्रमोटर्स भी के साथ जो है वो डायरेक्टर्स भी हैं कंपनी में, उनकी कॉस्ट भी देखेंगे तो 276 रुपीज़ है। तो ये अपना हिस्सा बेच के निकल रहे हैं। तो 276 की चीज़ भाई साहब आपको 1080 में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, यानी कि मल्टी बैगर्स रिटर्न्स हैं इनके लिए। बेग लिमिटेड के पास 550 रुपये का भाव है, तो वो डबल में बेच रहा है आपको। और लिंक इन्वेस्टमेंट का भी 550 का भाव है, तो वो भी निकल रहे हैं। और सीधी सी बात ये, इन्वेस्टर्स निकल क्यों रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में शेयर बेच रहे हैं, लगभग अपनी होल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बेच के निकल रहे हैं। और कुछ केसेस में तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि यार उनकी इन्वेस्टमेंट हमें 1080 रुपये के भाव में तो जमती नहीं है। और कुल मिलाकर ओखला बेस्ड कंपनी है, कॉर्पोरेट ऑफिस ओखला में दिल्ली में। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपके साथ बात की है। तो अगर बुक वैल्यू की भी बात कर ली हमने, बाकी कंपैरिजन की भी बात करी, पी वैल्यूशंस भी आप निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा 1080 से 35-36 का भाव, मगर 36 की 40 की भी ले लेते हैं हम तो 40 की में भी 26-27 की पी रेशो बनती है, हम 4 रुपये एक्स्ट्रा लेने के बावजूद भी। तो देखिएगा मैंने तो अपनी राय रख दी आपके सामने कि मेरा क्या व्यू है, लेकिन आप जो भी फैसला लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लें। लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, ठीक है। देखिएगा इस कंपनी को मैं अपने पोर्टफोलियो में ले सकता हूँ, ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मुझे अगर ये शेयर आफ्टर द लिस्टिंग 900 रुपये के आसपास मिलेगा या 900 रुपये के नीचे मिलेगा, मैं ले सकता हूँ। वहाँ पर मुझे लगता है तो 180 रुपये अगर डिस्काउंट मान लीजिए 10% डिस्काउंट पर लिस्टिंग होती है तब तो ले सकता हूँ। क्योंकि कंपनी की प्रेजेंस क्या है कि इंडिया में जिस तरीके की इनकम ग्रोथ है उसमें सूट करती है कंपनी, सरकार को भी सूट करती है, क्योंकि बहुत महंगी दवाई वाली जो कंपनी है वो सरकार को भी सूट नहीं करती है। दूसरी बात क्या है कि प्रेजेंस बहुत अच्छी है मार्केटिंग में, डॉक्टर्स पे बहुत अच्छी पकड़ है, पर ये ध्यान रखिए खर्चे बहुत हैं इनके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत इंप्रूव नहीं हो सकते, नेट प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो सकते। लेकिन 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनके पास, तो पैन इंडिया प्रेजेंस है। उन सब पैरामीटर्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर डेट बहुत बड़ा नहीं है, बैलेंस शीट वो डेट भी नेग्लिजिबल है, तो इन सब चीज़ों के साथ सही भाव मिलेगा 900 रुपये के आसपास ही, उसके नीचे का भाव मिलता है तो हम इसको जो है सेकेंडरी मार्केट में पसंद करेंगे। प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ में मुझे इन भाव पे ये कंपनी पसंद नहीं है। मेरे व्यू व्यक्तिगत हैं। निवेश करने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, ये केवल एजुकेशनल के लिए, या आप कह सकते हैं कि आईपीओ से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए मैंने वीडियो शेयर किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।